इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर के ददरी घाट के चित्रगुप्त मंदिर पर है और हमारे साथ संगठन के लोग हैं जो गाजीपुर में इन दिनों डांडिया नाइट्स के प्रोग्राम करा रहे हैं। इन दिनों चर्चाओं में काफी डांडिया नाइट्स है। कारण है कि डांडिया नाइट्स के पीछे अश्लील गानों पर डांस करने का प्रचलन सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठन ने विरोध जताया और एक दिन पूर्व गाजीपुर जिलाधिकारी आरिका अखौरी को पत्रक सौंपकर इस तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने और कार्रवाई करने का मांग किया है। हमारे साथ संगठन मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्योंकि गाजीपुर में अलग अलग कई संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे दो लोगों से संपर्क हुआ जिसमें से एक संगठन हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि इनका संगठन क्या है और किस तरीके से आयोजन होता है। क्या नाम हुआ आपका? सभी को सबसे पहले राधे राधे जो ये वीडियो देख रहे हैं, और मेरा नाम जयती जैन है। हम लोगों ने 5 अक्टूबर को स्टार पैलेस में डांडिया नाइट का कार्यक्रम कराया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए था। और ये पहला कार्यक्रम महिलाओं के लिए नहीं था। आज से 2-3 वर्ष पहले से हम लोग कराते आ रहे हैं और हमेशा सिर्फ महिलाओं का प्रोग्राम रहा है। अभी हम लोग ने हाल में ही होली का भी प्रोग्राम कराया था, तो वो भी महिलाओं का था। कौन सा संगठन है आपका? हम लोग का संगठन व्यवस्था है और उसमें हम संजीव भैया और हनी भाई, बहुत सारे लोग टीम मेंबर्स में ऐड हैं। तो हम सब लोग आपस में मिलके एक गाजीपुर के लिए एक नई शुरुआत लेके आए थे 2022 में, और उसी पहलू को अभी भी हम लोग बरकरार किए हुए हैं। और चूंकि नवरात्रि है और माँ दुर्गा जी के लिए हम लोग कराते हैं, तो शुरुआत भी हम लोग पहले उनके भव्य आरती से ही करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आयोजन आप लेकर आई, हमें पूरा याद है कि पहली बार गाजीपुर में डांडिया नाइट्स का आयोजन का शुभारंभ आप ही के द्वारा किया गया था, लेकिन वो अब एक प्रथा बन गई है। तमाम संगठन सामने आ गए हैं और जो संगठन की आड़ में जो एक नई तस्वीरें जो सामने आई, वो कहीं ना कहीं समाज को गलत संदेश दे रहा है और गलत दिशा में जा रहा है। अश्लील गानों पर डांस करना और वो ऐसा गाना जो हमारा समाज हमें उसको स्वीकार्यता नहीं देता है। तो जो इस तरह की अश्लीलता को लेकर जब सामने बातें आई हैं, तो आप लोगों को भी इसको जानकारी है कि ऐसी सामने आई है और इसको लेकर क्या करना चाहिए? जी, कुछ वीडियो हैं ऐसे जो बहुत वायरल हुए हैं और गाने भी बहुत अश्लील हैं। और जहाँ तक हम टीम की बात है, हम लोग ऐसे गानों को नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं ना, क्योंकि नवरात्रि चली और माँ दुर्गा जी की आराधना के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए एकत्रित हुए, ना कि खुद को प्रसन्न करने के लिए एकत्रित हुए। तो अगर हालांकि मेरे पास भी ये वीडियो आई, जो वीडियो वायरल हुई है, और ये देख के मुझे भी बहुत आहत हुई, क्योंकि मैं खुद भी जब पहले कराई थी तो उसमें सिर्फ दुर्गा जी की बहुत सारे गाने हैं, माँ भवानी, दुर्गा भवानी, बहुत सारे गाने हमने खुद बजवाए थे। और सिर्फ गुजराती डांडिया गरबा, जिसमें अग्रवाल समाज की मेरी पूरी महिलाओं ने डांडिया खेला था, और इस वर्ष भी खेला उन्होंने पूरी डांडिया। और जब मुझे ये अश्लील वीडियो देखने को मिली, तो खैर क्या बताया जाए उस बात के लिए, ये बहुत क्या बोला जाए, शब्द मतलब मैं नहीं बोल पा रही हूँ। और बहुत आहत हुई कि जो पहल हम लोग स्टार्ट किए थे गाजीपुर में दुर्गा जी की आराधना के लिए, वो अब इस लेवल पे आ चुकी है कि अश्लील गाने भी बज गए, तो बहुत आहत हुई। तो क्या लग रहा है, जो ये आयोजन सामने आया है और ये मामला जिलाधिकारी तक पहुंच चुका है, हिंदू संगठनों ने मांग किया कि इस तरह के यदि आयोजन होते हैं तो उस पर प्रतिबंध भी लगने चाहिए और जो अश्लील गानों पे इस तरह का डांस हो रहा है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो क्या आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, एक आयोजक मंडल होने के नाते, क्या इस बात से सहमत है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? पूर्ण सहमत है, और हमारी टीम भी पूरी सहमत है, और हमारे साथ में जितनी महिलाएं थी सब सहमत है। क्योंकि नवरात्रि मतलब दुर्गा जी, उसमें अश्लील गाने नहीं बज सकते हैं। और अगर हम भी महिला हैं, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि गाजीपुर का नाम डूबे। क्योंकि हम भी जाने जाते हैं तो सिर्फ गाजीपुर की वजह से जाने जाते हैं, नहीं तो मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि गाजीपुर का नाम डूबे। अगर गाजीपुर में ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल हम लोग पूरे सहमत है कि बिल्कुल होनी चाहिए सारी चीज़। आज देखा जा रहा है कि नवरात्रि का दिन है और तमाम जगहों पर कन्याएं पूजी जा रही हैं, और जिस आपके डांडिया नाइट्स में देखा जाए कि हर अच्छे परिवार से लड़कियां, महिलाएं शामिल होती हैं, और जो इस वीडियो के माध्यम से समाज में संदेश गया है, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए संकेत दे रहा है कि कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो इसमें शामिल होकर के इसको डांडिया नाइट्स न बना के इसे रोजगार के रूप से देख रहे हैं। चंदा वसूला जा रहा है, बाकायदे मैरिज हॉल की बुकिंग हो रही है और इसमें डांस किए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इस तरह के व्यवस्था पे सवाल उठना लाजमी है।
तो इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? जी, इस तरीके के प्रोग्राम पे बिल्कुल लाज़मी है और चूँकि टिकट्स वाली जो बात है, तो एक व्यापार के रूप में कई लोग देख रहे हैं, मैं इससे भी इनकार नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी जो हम लोग का सिर्फ़ मकसद रहा है, अभी तक में आज से 3-4 साल हो गए हम लोग को प्रोग्राम कराते-कराते, सिर्फ़ मकसद रहा है कि गाज़ीपुर में वो चीज़ करे, सिर्फ़ वही मकसद रहा है। और चूँकि नवरात्र थे तो दुर्गा जी सबसे पहले हम लोग के दिमाग में थी कि कुछ भी हो जाए वो अपमान दुर्गा जी का नहीं होने देना है। तो और चूँकि महिला हैं और हमारे कार्यक्रम में बहुत गाज़ीपुर में सिर्फ़ महिलाओं का मुझे बहुत साथ मिला और उन लोग का अभी भी कहना है कि हम लोग का साथ आपके साथ अभी भी बरकरार रहेगा। आप जब कहेंगी, जहाँ प्रोग्राम कराएँगी, हम सब आपके प्रोग्राम में एकत्रित हैं। और क्योंकि गाज़ीपुर के जो भी पुरुष हैं, पिता हैं, भाई हैं, सब लोग हमारे प्रोग्राम में अपनी महिलाओं को एक भरोसा करके भेजे हैं कि अगर उनके प्रोग्राम में जा रही हैं तो चीज़ें एक मर्यादा के अंदर होनी है, मर्यादा के बाहर नहीं जानी है। तो सब जो भेज रहे हैं एक भरोसे से ही भेज रहे हैं और उनका भरोसा हम लोग को कभी नहीं तोड़ना है, ना कभी तोड़े और ना कभी तोड़ेंगे। ये हम लोग का पूरा वादा है पूरे गाज़ीपुर वासियों के लिए। जयती जन इस बात का मांग करती हैं कि जिस तरीके से सभ्य घर की महिलाएं आती हैं और उसमें शामिल होती हैं, कहीं ना कहीं इस तरह का जब तस्वीरें आती हैं तो घर वाले भी कोसते हैं और कहते हैं कि आपको इस तरह के डांडिया नाइट्स में, इस तरह के प्रोग्राम में आपको शामिल नहीं, प्रतिबंधित करते हैं और कहीं ना कहीं अपमानित महसूस होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ यदि कार्रवाई की बात आ रही है तो क्या आपका भी संगठन सामने आएगा कि मांग करे कि कार्रवाई हो? जी बिल्कुल, हम लोग सब लोग खड़े हैं यहाँ पे और कोई भी अश्लीलता हमारे यहाँ नहीं हुई। अगर कोई भी महिला, कोई कहता है कि हमारे साथ कोई छेड़खानी किया है इनके प्रोग्राम में, चाहे कुछ भी, हम लोग यहाँ खड़े हैं। आप आइए, सीधे हमसे बात करिए। अच्छा, एक वीडियो जो मेरे पास आया उसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें पुरुष ज़्यादा हैं और कुछ अश्लील गाने हैं जिसपे वो डांस कर रहे हैं और डांस का जो तरीका है वो भी देखने में ठीक नहीं लग रहा है। तो क्या लग रहा है जी, जो आयोजन आप लोग करते हैं जिसमें विशेष तौर से महिलाओं को महत्व दिया जाता है कि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में और ये विशेष तौर से महिलाएं इस डांडिया नाइट्स को कर सकती हैं, लेकिन इसमें पुरुष भी ज्यादातर देखा जा रहा है कि कोई भाई बन के, कोई बन के जा रहा है। यदि इस तरह के बातों में यदि कोई छोटी मोटी घटना होती है या फिर कोई बात होता है या फिर कोई छेड़खानी जैसा मामला सामने आता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने बात करी कि वीडियो सामने आया है जिसमें कई सारे पुरुष दिख रहे हैं, तो मैं बता दूं ये वीडियो हमारे प्रोग्राम की नहीं हो सकती और ये मैं पूरी गारंटी के साथ बता सकती हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्राम सिर्फ महिलाओं का था। और अगर किसी को वहाँ पे पुरुष दिख रहे होंगे तो वो आई कार्ड के साथ दिख रहे होंगे हमारे प्रोग्राम के, क्योंकि वो हमारे टीम मेंबर्स थे। और अगर और कोई पुरुष दिख रहे होंगे तो वो हमारे स्पॉन्सर्स थे। और अगर और कोई पुरुष दिख रहे होंगे तो वहाँ पे फोटोग्राफर्स थे। उसके अलावा कोई पुरुष था ही नहीं। और मैं अन्य हर संगठन की बात कर रहा हूँ, केवल एक का नहीं बात कर रहा हूँ। जो तस्वीरें वीडियो वायरल हुई उस वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि पुरुष भी डांस कर रहे हैं। तमाम अश्लील गानों पर जो हो रहा है उन तस्वीरों से देखकर कहीं ना कहीं उन महिलाओं को, उन परिवार को आहत महसूस हुआ होगा। जी बिल्कुल हुई होगी और सबसे पहले उन घर के पुरुषों को हुई होगी क्योंकि उन लोगों ने भी भेजा है, एक विश्वास के साथ भेजा होगा, जिस भी आयोजन में भेजा होगा कि हमारे घर की बहन जा रही हैं, हमारे घर की कपल्स हैं, चाहे माता जी हैं, जो भी हैं, वो भी एक भरोसा करके भेजे होंगे। तो जब ऐसी हरकतें और ऐसी वीडियो जब सामने आती है ना, तो वो पुरुष अपने को पहले कोसेंगे कि हमको नहीं भेजना चाहिए था, मैंने क्यों भेजा। तो क्या कहा जा सकता है? आपका क्या अपील रहेगा? जो तस्वीर सामने आया है उसको लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे उन परिवार से, उन महिलाओं से, उन समाज से जो इस वीडियो को देखने के बाद तमाम चर्चाएं कर रहे हैं? अभी जो हाल में चीजें हुई हैं वो हमारे हिसाब से वो गलत थी। अश्लीलता भरे जो गाने थे ये पूर्ण गलत थे और इसके लिए हमारी भी टीम पूरा खड़ी है क्योंकि ये अश्लीलते गाने नहीं बजने चाहिए थे और कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए थी जो कि बजा। और हमें भी पता चला है कि जैसे कि कुछ हुई हैं, एप्लीकेशंस वगैरह दिए गए हैं, तो बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए। अगर ऐसी अश्लीलता भर कुछ भी हुआ अश्लीलता चीजें तो बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि हमारे गाजीपुर महिलाओं की बात है। अगर एक प्रोग्राम में भी महिला अगर अनसेफ कर दी, फील कर ली, तो वो बाहर एक कदम भी रखने में बहुत डरेंगी। आखिरी सवाल ये होगा कि इस डांडिया नाइट्स को व्यवसायीकरण किया जा रहा है, यानी कि इसके माध्यम से महिलाओं को जुटाओ, टिकट पैसा वसूलो और रोजगार को, इस कार्यक्रम को आयोजित करो। तो यह कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको लोग व्यवसायीकरण भी बना रहे हैं। तो इस पे भी क्या प्रतिबंध
होना चाहिए? टिकट की अगर आप बात कर रहे हैं तो टिकट एक लिमिट में लगानी चाहिए, उसको व्यवसाय के रूप में देख के 500, 600 रुपए, 700 रुपए, 300 रुपए नहीं लगाने चाहिए। एक ऐसी लिमिट में लगाएं, क्योंकि आप गाजीपुर के लिए काम कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना कि गाजीपुर कदम बाहर रखे, अपनी महिलाओं को आप घर से बाहर निकाल रहे हैं। वो हर तरीके की महिला हो सकती है, बड़ी लेवल की भी महिला हो सकती है, एकदम मिडिल क्लास की भी महिला हो सकती है, स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी बीएचयू से मास्टर्स कर रहे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उतनी प्राइस की टिकट। तो एक जो टिकट्स की प्राइस है वो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, ताकि जो प्रोग्राम भी करा रहे हैं उनको भी सहयोग रहे। क्योंकि हम लोग ने प्रोग्राम कराया, हम भी स्टूडेंट्स थे, मेरी भी साइड अर्निंग नहीं है, तो एक हेल्प के लिए एक मामूली सा टिकट होना चाहिए जो कि सब कोई अफोर्ड कर सके। बिल्कुल। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम है संजीव अरुण कुमार और मैं यहीं आपके गाजीपुर का ही निवासी हूँ। संजीव भाई, काफी युवा है आप, जिस बहन के साथ आप खड़े हैं, आयोजन बड़ी शानदार देखने में लगता है, लेकिन आयोजन के पीछे जो कृत्य सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति को आहत करता है, वो हर व्यक्ति को प्रभावित करता है कि आखिर आयोजन, ये दुर्गा माँ के नवरात्र का त्यौहार चल रहा है और ऐसे में जो अश्लीलता की बातें सामने आ रही हैं, तो इस आयोजन पे प्रतिबंध को लेकर भी तमाम संगठन भी सामने आ गए हैं। तो क्या लग रहा है, आपको भी लगता है कि महिलाओं के बीच में पुरुष भी जाता है, तो एक परिवार के नाते, एक भाई के नाते, एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, लेकिन उसी परिवार के बीच में जब अश्लील गाने बजने लगे तो आपके मन में क्या आएगा? निश्चित तौर पर देखिए, अभी जो भी चीज़ें चल रही पिछले 2-4 दिनों से गाजीपुर में, अगर जहाँ पर पुरुषों की एंट्री ही बैन है, यानी केवल कार्यक्रम महिलाओं के लिए, तो मुझे लगता है उन पुरुषों को भी प्रयास नहीं करना चाहिए अंदर आने का। तो बहुत सारे लोग, हम लोग कार्यक्रम जो जयती ने कराया कार्यक्रम, अभी बहुत सारे लोग जबरदस्ती किए, बहुत सारे लोग लड़ाई भी किए, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि हम घुसने ना दें। तो बहुत सारे लोग नाराज होंगे, लेकिन उनकी नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी अन्य कार्यक्रम में अश्लील गाने बजे हैं तो निश्चित तौर पर ये गाजीपुर का अपमान है, उन महिलाओं का अपमान है, ये होना ही नहीं चाहिए था। तो अगर ये चीज़ें हुई हैं तो मुझे लगता है कि इस पर रोक तो लगानी ही चाहिए। अश्लील गाने बिल्कुल नहीं बजने चाहिए, क्योंकि हम आराधना के तैयार थे। और एक सवाल आपने पूछ लिया था जयती से टिकट को लेकर, व्यवसायीकरण, तो हमने जो किया, केवल हमने ये देखा कि ये कितना बजट में जा सकता है, जो काम हो जाए केवल। तो अगर आप हमसे कहेंगे कि बैलेंस शीट दिखाओ, तो वो भी हमारे पास है कि क्या आया और क्या खर्च हुआ, एक एक चीज़ हमने रखी है लिख के। तो इसलिए अगर आप हमसे हमारा पक्ष बोलते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं, और हर बार तैयार हैं, जहाँ बोलेंगे वहाँ आकर अपना हम पक्ष रखेंगे। तो क्या लग रहा है, जो अश्लीलता है उसको कैसे मिटाया जा सकता है? अश्लीलता को मिटाने का सबसे बड़ा तो एक ये मैं कहूँ कदम हो सकता है कि जो आयोजक हैं पूरी तरीके से निगरानी रखें, जैसा कि जयती ने किया। इन्होंने पूरा एकदम फाल्गुनी पाठक जो गरबा क्वीन कही जाती है, उनकी प्लेलिस्ट उठा ली थी। तो वो जो बजाती हैं अपने कार्यक्रम में, या जो बजाए जाते हैं वही गाने बजे हैं अपने यहाँ। तो मुझे लगता है ऐसे ही सभी संगठन को एक तैयारी करनी चाहिए 2 से 3 महीने पहले कि हमें यही गाने बजाने हैं। कई बार पब्लिक भी डिमांड करती है, मैं ऐसा दोष नहीं देता कि केवल आयोजकों ने ही बजा दिया, कई बार डिमांड होती है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, आयोजक को एक पैनी निगाह रखनी चाहिए ऑपरेटर के ऊपर। वो खुद भी कई बार बजाते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा, ये मेरा अपना मानना है। पुरुषों को भी जो बिना अनुमति के जाते हैं प्रतिबंध होना चाहिए, निश्चित। क्योंकि इसके पीछे कारण होता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो अन्नू बनकर अंदर जाते हैं और वही असामाजिक तत्व होते हैं और कहने की उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जी, आपका जो न्यूज़ चैनल है गाजीपुर में बहुत देखा जाता है, तो मैं बता दूं, वो अगर भाई देख रहे हो तो मैं उनसे बता दूं, जो आए थे वहाँ मेरी उनसे क्या बातचीत हुई, वो जबरदस्ती घुस रहे थे। मैंने इतना ही पूछा कि क्या आपके परिवार की महिला यहाँ हैं? उसने कहा नहीं, हमारे से तो कोई नहीं है। हम फिर किसके पास जा रहे हैं आप अंदर जाओगे और किसी को परेशान करोगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आपको डांस करना है नहीं, फिर क्या करने यहाँ पर अंदर। अब बाहर से देखिए, जब पुरुषों को कराएंगे सम्मान है, स्वागत है, लेकिन फिलहाल आप मत अंदर आइए। तो बुरा लगे तो लगे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्यक्रम ही महिलाओं का था। तो ऐसे उन सभी पुरुषों से अपील करूंगा, प्लीज एक भी प्रयास ना करें वहां आने का, क्योंकि आप आएंगे झूठ मूठ का बहस और बवाल होगा, रिलेशंस खराब होते हैं। तो प्लीज ना आए, मेरा अपना मानना है। और पुरुषों को भी संयम बरतना चाहिए। बहुत सारे कार्यक्रम गाजीपुर में लोग करा रहे हैं, आप वहां जाइए जहाँ पे लोग आपको बुला रहे हैं। सब कार्यक्रमों के लिए कहा जाता है कि परमिशन लेना पड़ता है प्रशासनिक, तो प्रशासनिक परमिशन और सुरक्षा की व्यवस्था की मांग करते हैं आप? बिल्कुल, हम लोग के पास ऑन पेपर आज भी वो सारे रिकॉर्ड है। एसडीएम सर से हमने परमिशन ली थी और बड़ी मदद की। मुझे याद है कि 6 से 7 महिला पुलिसकर्मी और 7 से 8 पुलिसकर्मी मौजूद थे। और मुझे लगता है सीओ सर भी, शायद या कोतवाल सर, में पहचान नहीं रहा था, वो भी आए थे। उन्होंने बात की कितनी देर और चलना है, तो जयती ने बात की कि सर 10-15 मिनट, और हमने ऑन टाइम अपनी चीज़ें ख़त्म की हैं और ख़त्म होने के बाद ही हम सब निकले हैं। तो ऐसा मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारे यहाँ इस तरीके किसी भी तरीके की अश्लीलता नहीं फैलाई गई है। और अगर आपको लगता है अभी भी कि हम अपना पक्ष रख रहे हैं, तो प्लीज़ जितनी महिलाएं आई थी, मैं चाहूँगा कि एक बार उनसे भी संपर्क करें, उनसे पूछें कि क्या स्टार पैलेस में ऐसा कोई भी एक भी गाना अश्लील बजा था जो समाज में अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा, तो फिर हम माफ़ी मांग लेंगे। जयती, आज मैं जब गाजीपुर जिलाधिकारी से मैं बात कर रहा था,
तो उनसे मैंने इस मसले पे बात किया कि इस तरह का मामला सामने आ रहा है, डांडिया नाइट्स में अश्लील गाने बज रहे हैं, हिंदू संगठन ने उनको पत्रक भी दिया है, तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। तो आप क्या लग रहा है कि इस चीज को पारदर्शी तरीके से होने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए आप भी पहल करेंगे कि एक जिलाधिकारी से मिलें और निर्देशित किया जाए सभी संगठनों को कि आप बाकायदे लेटर जारी कि कोई भी डांडिया नाइट्स कराएगा तो उसमें अश्लीलता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, और इसके लिए हम लोग पूरी टीम मेरी खड़ी है और ये हम लोग कर सकेंगे। और एक चीज़ और मैं निवेदन करना चाहूँगी प्रशासन से और माननीय जिलाधिकारी महोदया से कि एक गाइडलाइंस भी जारी की जाए डांडिया नाइट को लेके कि आपको इस सीमा के अंदर ही प्रोग्राम्स करानी है, एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की जाए। तो ये मेरी हम पूरे टीम की तरफ से निवेदन है और ये हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम कहेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी, क्योंकि कुछ लोग सेफ भी फील नहीं की होंगी कुछ प्रोग्राम्स में। तो अगर ये गाइडलाइंस जारी होंगी तो सारे आयोजक भी इस बात की ध्यान रखेंगे कि किस सीमा के अंतर्गत हमें अपने कार्यक्रम को पूर्ण भूमिका से निभानी है। तो ये हमने जो बात किया वो यही था कि गाजीपुर में जो इन दिनों डांडिया नाइट्स का प्रोग्राम किया जा रहा है, प्रोग्राम में अश्लील गाने भी परोसे जा रहे हैं, जिसमें तमाम परिवार के लड़के लड़कियां महिलाएं उस पर डांस करती देखी जा रही हैं। लेकिन अब ये मामला यहीं तक नहीं पहुंचा और हिंदू संगठन लेकर खुद गाजीपुर जिलाधिकारी आरिका अखौरी के दरबार पहुंचा और जिलाधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो हमारे सामने आते हैं तो जरूर इसको लेकर हम कार्रवाई करेंगे और जाँच भी कराएंगे। हमने एक संगठन से भी बात किया जो इन लोग डांडिया नाइट्स कराते हैं, अन्य एक संगठन से भी हमारी बात हुई, वो लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। एक तीसरा जो संगठन है उससे हमारी कोई बात नहीं हो पाई, कोई संपर्क माध्यम नहीं था। लेकिन बात करने का उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से गाजीपुर में जो कहा जाए कि गुजरात से जो डांडिया नाइट्स का प्रोग्राम चलता है, आज भी चलता है, सदियों से चलता आ रहा है, जो परंपरा है कि नवरात्रि के दिन में माँ देवी के नवरात्रि के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जिस तरीके से नवरात्र में कन्या का पूजन किया जाता है, देवी का अवतार माना जाता है, और इस टाइम पे यदि यह तस्वीर आती है तो कहीं ना कहीं उस समाज को, उस परिवार को, उन महिलाओं को आहत करता है कि जिस विश्वास के साथ परिवार इस तरह के संगठनों पे भरोसा करके अपने बच्चियों को, अपने पत्नी को, अपने बहू को, अपनी बेटियों को भेजता है, उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी। मैडम, एक दिन पूर्व देखा जा रहा है इन दिनों शहर में एक डांडिया और गरबा डांस का प्रचलन चल गया है और उसमें गाना बड़ी अश्लील बजाए जा रहे हैं और इसको लेकर कल हिंदू समाज ने आपको पत्रक भी सौंपा है, तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? ने ये बात कही है तो इसको हम पुलिस विभाग के माध्यम से चेक करा लेंगे। डांडिया एक पारंपरिक रीति है जो देश के कई राज्यों में होता है इस तरह का। गुजरात में स्पेशली डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज होती है और अब इसकी जो लोकप्रियता अन्य जगहों में बढ़ रही है। तो ऐसा आयोजन तो नहीं बुरा है, लेकिन अगर इसमें कोई अश्लील गाने बज रहे हैं तो उसकी जांच करा करके कार्रवाई की जाए। इसकी जांच करा लेंगे, पुलिस को इसकी जानकारी होगी, इसकी जांच करा लेंगे इसमें साहब के माध्यम से।